फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस पर। तो चलिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा त्रिकोणमिति। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 1। अभी ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ये क्लास 10th का है, जो कि बिहार बोर्ड का जो NCERT है उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे, यहाँ पर दो फिगर हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है तो भी आप सीख जाइएगा। ध्यान से देखिए, ये बेसिक क्लास है, पार्ट 1 है। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। बेसिकली त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें ये होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है सीधा, यानी 90 डिग्री का। ये सीधा है कोण, यानी कि समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये भी समकोण है। अब दो पिक्चर हम क्यों बनाए हैं, दो फिगर क्यों बनाए हैं वो देखिए। अगर थीटा यहाँ पे रहता है तो सामने वाली, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। ठीक है, लेकिन अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। बस इसीलिए हम क्या किए हैं, दो फिगर बनाए हैं। ठीक है, ये A इसका नाम, B और C, इसका A, B और C। कभी साइन C बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि थीटा यहाँ पे है। अगर A बोलेगा समझिए कि थीटा यहाँ पर है। जैसे ही थीटा यहाँ पर होगा तो लंब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये लंब हो जाएगा। और हमेशा लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, इसमें भी ये कर्ण होगा। ठीक है, अब ध्यान देने की बात इसमें ये है कि कर्ण, लंब और आधार होता है, इसलिए यहाँ पर आधार हो गया। ठीक है, इसमें भी लंब और कर्ण हो गया तो बच गया आधार। ठीक है, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो इसलिए बी से सूचित करेंगे इसको, और इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको हाइपोटेनस यानी कि एच। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। फिर से हम लोग देखते हैं एक बार इसको, ध्यान से देखिएगा। दो फिगर हम इसलिए बनाए हैं कि कभी कभी थीटा C के सामने होता है और कभी कभी A के सामने होता है। ठीक है, तो कभी अगर साइन A बोले तो समझ जाइए कि थीटा यहाँ पे है। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो लंब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आधार हो जाएगा, और ये हमेशा कर्ण ही रहता है। ठीक है, और इसमें भी समझ गए। लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है साइन A, तो वही समझाए ना, साइन A बोल दिया तो समझ जाइए कि A के सामने थीटा है, A के सामने थीटा है। अगर साइन C बोल दिया, साइन अगर C बोल दिया तो समझ जाइए कि यहाँ पे थीटा है। तो इसी के अनुसार लंब, कर्ण, आधार सब आपस में चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ साइन थीटा ही बोला, ठीक, हम एक सैंपल ले रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं आपको कि साइन C भी बोल सकता है, साइन A। जरूरी नहीं कि साइन ही पूछेगा, कॉस, टैन कुछ भी पूछ सकता है। अगर साइन थीटा है तो थीटा अगर बोल दे तो समझ जाइए कि ये C पर ही है। अगर A बोले तो A पर चला गया, अगर C बोले तो C पर चला गया, अगर थीटा बोलता है तो समझ जाइए कि C पर ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे अगर तो P/H। ठीक है, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। और जस्ट साइन का उल्टा बोले हैं कि कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो उल्टा होता है मतलब इसको कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण का H और लंब का P। सेक थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तब उल्टा कर देना है क्योंकि उल्टा होता है एक दूसरे का। तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे। ठीक है, कर्ण को हम लोग H बोलेंगे, आधार को B बोलेंगे। कॉट थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका लंब बटा आधार है, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि B/P। ठीक है, ये थीटा वाला बात याद रखिए। कहीं कहीं साइन A रहता है, कॉस A भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। 6 में से थीटा के जगह पर A रहेगा, नहीं तो C रहेगा, और नहीं तो थीटा रहेगा। तीनों में से कोई एक रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर साइन A कहता है तो समझिए कि थीटा यहाँ पर है,
और जब थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा। अगर थीटा सी के सामने है तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको याद करना होगा। लेकिन आप इस क्लासेस एजी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये सिर्फ ये याद रखना है। अब बोलिए कि लाल बटा कक्का याद रखने से क्या होगा, तो रुकिए बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, एल जो है ना वो डिनोट करेगा लंब को, ठीक है, और ए जो है ना वो डिनोट करेगा आधार को, ठीक है, और के जो है वो कर्ण को डिनोट करेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो हम लोग सामने सामने बॉक्स बना लेते हैं, सामने सामने जो भी आ रहा है उसको दो दो का बॉक्स बना लेते हैं। तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो देखिए कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, इधर देखते हैं ध्यान से। एल का मतलब लंब बोले हैं ना, तो पहले लिख लीजिए साइन थीटा, ठीक है, फिर लिख लीजिए कॉस थीटा, फिर लिख लीजिए टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। देखिए लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, बहुत ही आसान है, आधार बटा कर्ण। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लाल बटा कक्का याद रखिए और 3 को जहां निकल जाएगा 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इस 3 को निकालने के बाद आप इस 3 को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कोसेक है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब, उल्टा कर दिए कर्ण बटा लंब। ये देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा है ना कर्ण बटा आधार, तो ये कर्ण बटा आधार कैसे है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो देखिए यहाँ लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब है, यानी कि लाल बटा कक्का याद रखिएगा। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको आसानी से समझ में जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब कभी कभी क्या होगा कि जैसे एक फिगर में देखिए, ये रहा, ठीक है, ये समकोण है, मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका नाम ए बी और इसका सी कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होगा, लिखा रहेगा कि साइन ए बराबर साइन ए बराबर 8/16 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट एग्जांपल ले रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ये जो 8 जो है वो लंब है, 8 जो है वो लंब है, लेकिन यहाँ पर ए कह दिया ना, तो थीटा देखिए थीटा यहाँ पे चला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, थीटा यहाँ पे चला गया, तो लंब कौन हो जाएगा, लंब ये सामने की भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो लंब 8 हो जाएगा और कर्ण तो हमेशा 16, जो बड़ा होता है वो 16 हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार बच गया, लंब और कर्ण हो गया ना, तो आधार बच गया, तो आधार निकालने का फॉर्मूला भी तो होगा, तब तो आधार निकलेगा, आधार निकालने का फॉर्मूला होगा ना। तो देखिए आधार का फॉर्मूला क्या होगा, आधार का फॉर्मूला क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर घटाओ, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर उसी तरीके से अगर लंब निकालना हो तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, रूल अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा, जान लीजिए, कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। इसका दूसरा तरीका ये बताएंगे, अगर फॉर्मूला याद करने का अगर मन नहीं हो, दूसरा तरीका भी है, पाइथागोरस प्रमेय पर हम लोग इसको बनाएंगे। उसके बाद हम लोग को कर्ण अगर निकालना हो, ठीक है, कर्ण निकालना हो तो रूट अंडर करेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है इसमें। इसको भी याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कर्ण में से ही घटा रहे हैं, लंब और आधार दोनों घटा देंगे। और कर्ण निकालना होगा तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे। बस इतना ही को बढ़िया से देख लीजिएगा, आपका बेसिक क्लास क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, शुरू से देखिए, बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चा लोग जो गलती करता है ना, वो थीटा पर ही गलती करता है, इसलिए बार बार हम बता रहे हैं आपको, अगर थीटा सी के सामने होगा तो लंब ये हो जाएगा, और थीटा अगर ए के सामने होगा तो लंब ये हो जाएगा।
ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है लाल बटा का पे, जो आपको ये पूरा कर लेगा। और ये जो है ये भी आसान है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। अगले वीडियो पार्ट 2 में आइएगा, देखिएगा इसके अगले पार्ट पे चलेंगे, जिसमें हम लोग 8.1 को पढ़ेंगे। 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक।